नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड न्यूज़। देखिए, एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है इंडिया के लिए कि इंडिया का जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ, वो 8.7% रहा है इस बार। तो देखिए, आउटलुक में न्यूज़ छपी है कि इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 22 ग्रोथ एट 8.7%, जीडीपी ग्रोथ स्लोज टू 4.1% इन Q4। तो ये आज का न्यूज है और ये न्यूज काफी सारे सभी न्यूज़पेपर्स ने कवर किया है, क्योंकि इंडिया जो इस बार आपने पहले सुना होगा कि इंडिया करप्शन में सबसे पहले नंबर पे आ रहा है और क्राइम में सबसे पहले नंबर पे आ रहा है। ऐसे ऐसे न्यूज आप लोगों ने सुना होगा, पर आज एक ऐसी न्यूज आई है सामने जिसमें इंडिया जीडीपी ग्रोथ में पहले नंबर पे आया है। हाँ, तो जीडीपी ग्रोथ में इंडिया पहले नंबर पे आया है। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है इंडिया की ग्रोथ के लिए और इसमें हम लोग आज न्यूज़ कवर करेंगे और बहुत सारे न्यूज़ पेपर्स ने इसको कवर किया है कि जीडीपी ग्रोथ 8.7% रहा फाइनेंशियल ईयर 22 में, लेकिन 2021 में 6.6% रहा था। इसके बावजूद 8.7% रहा, जबकि जो लास्ट क्वार्टर था, मतलब Q4 जो था, उसमें जो ग्रोथ था वो बहुत कम था। 4.1% का ग्रोथ आया था Q4 में। तो उसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे। तो अभी बिजनेस स्टैंडर्ड में एक न्यूज छपी है कि इंडिया जीडीपी ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 22 इम्प्रूव्स टू 8.7%। इंडिया की जो ग्रोथ है वो 8.7% है। बिजनेस स्टैंडर्ड में भी ये बात छपी है। इन्होंने इसमें लिखा है कि जनवरी और मार्च पीरियड में जो जीडीपी है वो स्लो हो गया था, 4.1% फ्रॉम 5.4% ग्रोथ इन प्रीवियस क्वार्टर। और फाइनेंशियल ग्रोस वैल्यू एडेड विच इज द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोडक्ट without including the intermediary costs that went into producing them grew 8.1% का ऐसा ग्रू हुआ था। लेकिन जब ये टैक्स ऐड हो गए उसमें तो 11,30,041 करोड़ रुपया हुआ फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। तो इसके बारे में आप लोग हम पढ़ेंगे। आप लोगों को लेके चलते हैं हम स्वराज न्यूज की तरफ। और स्वराज न्यूज का बहुत अच्छा आर्टिकल छपा था कि इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ एस्टिमेट्स एट 8.7% इन फाइनेंशियल ईयर 22, Q4 ग्रोथ एट 4.1%। इसमें हम आपको अच्छा से इसको कवर करना चाहते हैं, क्योंकि ये न्यूज मैं जब आपको कवर करूंगा तो आपको सारी बातों को आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। देखिए इसमें आगे क्या है। Against a contraction at 6.6% in the previous financial year, hindered by the pandemic, the economy is estimated to grow at 8.7% in the financial year of 22। देखिए, पिछले जब फाइनेंशियल ईयर 21 हुआ था तो उसमें 6.6% जीडीपी रहा था, लेकिन उसके बाद हम लोग एस्टिमेट किए थे 8.7% जीडीपी रहेगा, जो कि रहा है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ग्रोथ इन Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 4.1% ग्रोथ रहा Q4 में, और Q3 में 5.4% रहा, Q2 में 8.4% रहा, जबकि Q1 में 20.1% रहा। अब ये 20.1% इसलिए उस टाइम रहा था क्योंकि लो बेस था। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोरोना वायरस का अटैक हुआ था इंडिया पे तो उसमें जीडीपी गिर गई थी। जीडीपी गिरने की वजह से क्या हुआ था, बेस लो हो गया था। बेस लो होने के बाद जो ग्रोथ हुआ था ना, जैसे आप ये समझिए कि जब कुछ छोटी चीज रहेगी तो आप उसे जल्दी कवर कर लेंगे, लेकिन बड़ी चीज रहेगी तो आप उसे जल्दी कवर नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज इसमें है कि जैसे कि 10 लाख है, ठीक है ना, आपके पास 10 लाख रुपए है, उसमें आपको 20% ग्रोथ करना है। 10 लाख में 20% ग्रोथ करने के लिए ज्यादा मेहनत लगेगा, लेकिन 1 लाख में 20% ग्रोथ करने के लिए कम मेहनत लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए जितना मेहनत हुआ था उसमें 20% ग्रोथ हो गया था, क्योंकि जीडीपी कम हो गई थी। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? तो जीडीपी कम होने की वजह से 20% ग्रोथ हुआ था, फिर जीडीपी बढ़ी तो धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पे Q4 में 4.1% रहा था। इसका मतलब ये होता है कि जीडीपी में ग्रोथ कम हुआ था, और वे कम इसलिए हुआ था क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था, फिर यूक्रेन का क्राइसिस आया था, यूक्रेन और रसिया वार का, फ्यूल प्राइस हाइक हो गया था, ये हुआ था। देखिए, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 19.5% रहा फाइनेंशियल ईयर 22 में, वेयर एज द ग्रोथ
value added stood at 8.4% against 4.8% in financial 2021 में फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो ग्रॉस वैल्यू एडेड रहा था वो 4.8% रहा था, लेकिन 2022 में यही चीज 8.1% आ गया था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब कुछ चीज आप लोगों को मैं विस्तार में एक चीज और बताना चाहता हूँ। जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी उसमें 2021 में जो मैन्युफैक्चरिंग रहा वो 9.9% से ग्रीव किया, समझे, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 0.2% से Q4 में देखा। जैसे पूरे फाइनेंशियल ईयर में 9.9% से मैन्युफैक्चरिंग ग्रो किया था, लेकिन Q4 का हम लोग क्यों जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि Q4 में सच में स्लो हुई थी इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग भी 0.2 से नीचे गया था। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी ग्रोथ आया था, 11% का ग्रोथ आया था कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में था उससे बहुत अच्छा रिकवरी हुआ है। एग्रीकल्चर में देखिए, एग्रीकल्चर में उतना ग्रोथ नहीं हुआ क्योंकि एग्रीकल्चर में 3.3% का ग्रोथ हुआ था फाइनेंशियल ईयर 2021 में, लेकिन 2022 में 3% का ही ग्रोथ रहा है। इसका कारण ये है कि जो मार्च में जो हीट वेव का जो आया था इंडिया में, तो उसके वजह से आप लोगों ने पहले मैं न्यूज कवर किया होगा कि इंडिया में जो वीट है वो थोड़ा कम उपज होगी, इसकी वजह से इंडिया एक्सपोर्ट बैन करने वाला है ऐसा करके। तो इंडिया एक्सपोर्ट इसी वजह से बैन किया था कि हीट वेव आया था, तो उससे 10% कम हो गई थी प्रोडक्शन वीट का या फिर ग्रेन्स का, तो इसी वजह से एग्रीकल्चर में इतना ग्रोथ नहीं हो पाया, हीट वेव आया था। और ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें भी अनएक्सपेक्टेड वेदर पैटर्न होगा और सप्लाई चेन में क्राइसिस होगा, तो इस वजह से 2023 में भी उतने अच्छे हालात नहीं दिख रहे हैं, खासकर Q1 में कम से कम। और ऐसे हम लोगों ने ऐसा खबर देखा भी है कि जैसे पंजाब में वीट ड्रॉप कर दिया गया लगभग 10%, लोगों ने ऐसा 10% जगह पे, जितना भी अगर 100% वीट होता है पंजाब से तो उसमें से 10% लोगों ने ड्रॉप कर दिया, नहीं कर रहे हैं इस बार इसलिए। और इन्फ्लेमेशन का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें, ये जो अभी हम लोग जो न्यूज पढ़ रहे हैं उसमें, तो ये हम लोग देखेंगे। और देखिए हम लोग इन्फ्लेमेशन कैसे बढ़ रही है यहाँ पे, देखिए हुआ क्या है कि जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया है रसिया से ऑयल, तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट इंपोर्टेड मोर देन 24 मिलियन बैरल ऑफ रशियन क्रूड ऑयल दिस मंथ, मई मंथ में। हम लोग जो गवर्नमेंट है उसमें उन्होंने 24 मिलियन बैरल ऑयल इंपोर्ट किया है, और अप्रैल में ये 7.2 मिलियन बैरल था और मार्च में 3 मिलियन बैरल था। लेकिन अभी जो जून है उसमें गवर्नमेंट ये चाह रही है कि 28 मिलियन बैरल हम लोग जो है वो इंपोर्ट करें ऑयल। ठीक है, तो ये सारी नंबर्स है जो ये सब पे इफेक्ट पड़ता है। और हम एक चीज और आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए जो इंडिया जीडीपी ग्रोथ इन हाईएस्ट इन 22 ईयर में सबसे हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ हुआ है ये फाइनेंशियल 22 का। देखिए हुआ क्या था कि हाईएस्ट इन 22, देखिए 1999 से 1999 में जो जीडीपी ग्रोथ हुआ था उसके बारे में देखा, तो देखिए यहाँ पे कितना है 8.85%। अब आप इस पे विचार कीजिए, यहाँ पे जब 1999 में 8.85% हुआ था, फिर आपको मैं दिखाता हूँ 2000 से 2001 में 3.84% हुआ था। और यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये जो जीडीपी ग्रोथ है, ये देखिए यहाँ से इतना शॉर्ट है, लेकिन इसको आप यहाँ शुरू से आप जितने भी देख रहे हैं यहाँ इतना नीचे गया, फिर उठा, फिर नीचे गया, फिर उठा, फिर यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, फिर नीचे गया, फिर उठा। लेकिन ये आप देखिए 2020 से 21 का -6.6%,
तो यहाँ से जो सीधा वी शेप में ग्रोथ किया है इकोनॉमी यहाँ पे, तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है इससे, क्योंकि पेंडेमिक आया था तो सारा चीज बंद हो गया था। ये क्यों हुआ था? क्योंकि सारा चीज देखिए यहाँ से बंद होने लगा था और सीधे सारा चीज बंद होके यहाँ पे -6.6 में आ गया था। लेकिन जब अचानक से सारा चीज स्टार्ट हुए तो अचानक ग्रोथ करने लगे और इंडिया एक्सपोर्ट करने लगा सब कुछ, तब भी ये सारी चीज हुआ था। एक बार इस गवर्नमेंट के बारे में देख लेते हैं 2014-15 में क्या रहा था। 7.41%। इसके बाद देखिए यहाँ पे तो लगातार गिरा ही है, 3.74%। ठीक है, तो ये रहा है रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस 2011-12 इन फाइनेंशियल ईयर 22 एस्टिमेट टू अटेन ए लेवल ऑफ 147.36 lakh crore as against the first revised estimate of Rs 135.58 lakh crore in financial year 21 to official release said। तो ये रहा है। देखिए कोविड में कैसा हुआ है। कोविड में आपको मैं दिखाता हूँ, ये कोविड में जो आपको मैंने पहले ही दिखाया ऐसे डीप डाउन हुआ है, इसके बाद अचानक से उठा है। तो ये था आज का न्यूज, और ये बहुत ही अच्छी न्यूज है कि इंडिया जो है वो ग्रोथ कर रहा है इतने अच्छे से, और अगर सभी लोग इतने अच्छे से मेहनत करेंगे तो और भी ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो ये था आज का न्यूज़। कैसा लगा आप लोगों को ये कमेंट करके, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बताइए। थैंक यू।